हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल पर 6.4 के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए 6.4 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपको क्या दिया हुआ है। सिल्वेस्टर हमने क्राइटेरिया वाली डिफाइनेटनेस हमने कर ली है। अब देखिए इफ़ ए क्वाड्रेटिक, ध्यान से समझना क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म x का ट्रांसपोज ए एक्स इज पॉजिटिव डिफाइनाइट, अगर आपको ये दे दिया पॉजिटिव डिफाइनाइट है, मतलब बता दिया कि ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है, देन शो दैट कि a का जो मॉड्यूलस a का जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर होगा 0 से। देखो पॉजिटिव अगर है, मैंने आपको पॉजिटिव डिफाइनाइट अगर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, सिल्वेस्टर जब थ्योरम करते हैं क्राइटेरिया वाली, तो मैं एक बार पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम करते हैं तो मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 0 1, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, आपका एक शॉर्ट मेथड होता है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डिटर्मिनेंट। पहले हम 1 इंटू 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो 1 इंटू 1 के लिए तो 1 वाली तो 1 ही है। फिर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे, तो कोई भी 2 मैट्रिक्स ले लो, ये वाली हो गई, जैसे 1 2 4 5। फिर इसका डिटर्मिनेंट जैसे कि 5 माइनस का 8 क्या है, माइनस का 3। फिर हम क्या लेंगे, 3 इंटू 3 वाली मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। जो ये आपके आ रहे हैं ना, ये कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये है प्रिंसिपल माइनर एलिमेंट। ये कौन से है? लीडिंग प्रिंसिपल माइनर एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से हम थर्ड वाले का डिटर्मिनेंट ले लेंगे 4 5 6 0 0 1, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट भी अगर नॉट इक्वल टू 0 या 0 के बराबर आ जाता है, मान लीजिए आ गया 4 आ गया, लेट कर लिया हमने, इसका डिटर्मिनेंट 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो देखो अगर पॉजिटिव डिफाइनाइट को शो करता है, अगर पॉजिटिव डिफाइनाइट को अगर ये शो करेगा ना, तो हमेशा याद रखना कि इनके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर 0 होगी। वो क्या होगी? ग्रेटर 0 होगी, अगर पॉजिटिव डिफाइनाइट को शो करेगा तो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिफाइनाइट में क्या वैल्यू होती है कि जो ये आपके प्रिंसिपल लीडिंग एलिमेंट है, एज ए डायगोनल जो है आपके एलिमेंट, ये डायगोनल वाले एलिमेंट जो है, डायगोनल वाले एलिमेंट पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है डायगोनल पर, तो रैंक भी क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। क्योंकि रैंक क्या कहती है कि डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए, तो नॉन जीरो एलिमेंट 3 है। और रैंक अगर 3 है तो इंडेक्स क्या कहता है? इंडेक्स ये कहता है कि डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट है वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो नेगेटिव कोई भी नहीं है, तो पॉजिटिव है, तो इंडेक्स भी 3 हो गया। और एन की वैल्यू है वो भी 3 है। एन की वैल्यू क्या होती है? रो और कॉलम की वैल्यू। 3 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स लग रही है, तो ये क्या है? 3। अगर ये तीनों चीज इक्वल आ जाती है तो क्या होता है? पॉजिटिव डिफाइनाइट हो रहा है। तो पॉजिटिव डिफाइनाइट तो बेटा ये हो ही रहा है। देखो ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ये पॉजिटिव डिफाइनाइट को शो करता है। और पॉजिटिव डिफाइनाइट कब होगा? जब डिटर्मिनेंट जो होता है ना सबका, वो क्या आएगा? ग्रेटर 0 होगा। ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकली मेथड बता दिया, लेकिन अब आपको एक एग्जाम्पल जो है थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है, तो वो देखिए कैसे करेंगे। इसने कहा है कि एग्जाम्पल फर्स्ट में एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स जो है ना वो पॉजिटिव डिफाइनाइट है। अगर ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है तो आपको शो करना है, क्या शो करना है? कि ए का डिटर्मिनेंट जो वो ग्रेटर आए 0 से, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है, मैं कोई और मैट्रिक्स मान लेती हूँ, लेट करके चलती हूँ। लेट कोई मैंने दूसरी मैट्रिक्स मान ली, लेट देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स पी मान लिया, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, अगर ये मैट्रिक्स मैंने पी एग्जिस्ट करा दी तो मैं पी का ट्रांसपोज ए पी लेके चलती हूँ, ठीक है। वो किसके बराबर होगा? आई एन के। आई एन के कैसे होगा? देखो इसका और ये तो दोनों साथ में दे रखे हैं, ये तो ए के इनवर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स के बराबर होगा, यहाँ ए है तो ए इनवर्स से ए कटेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की बात हो रही थी, तो मैं क्या करूँगी? टेक डिटर्मिनेंट ले लूँगी बोथ साइड। अगर मैं डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो देखो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट हो गया पी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, पी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू में आई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो पी जो है पी के ट्रांसपोज का वो क्या है? पी का डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि पी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही होगा जो पी का डिटर्मिनेंट है। क्लियर है मेरी बात? अब देखो ये क्या है?
मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पी का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट और पी का डिटर्मिनेंट बराबर में आई। ठीक है, ये क्या है, ए का डिटर्मिनेंट और पी का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू में आई। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा आई अपॉन में पी का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आई जो है, आई किसका काम कर रहा है, लेट करके चलो 1 है, ये 1 है और यहाँ पी का डिटर्मिनेंट से, तो इस अगर ऊपर 1 आ रहा है तो हमेशा ही इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, 0 से हमेशा बड़ी होगी। कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर आप भाग करके देखो 1 है यहाँ और आप 4 से भाग कर रहे हो तो भी क्या आएगा, 0.8 आएगा, तो 0 से तो बड़ा ही आएगा ना, हर बार 0 से बड़ा आएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो आपका ए का डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ जाए, हमारा ग्रेटर आ जाए 0 से, 0 से क्या आ जाए, ग्रेटर। तो देखो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा ही आ रहा है, बस यही हमें प्रूफ करना था, यही आंसर है, इतना ही। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कहता है कि प्रूफ दैट द क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है आपको ये गिवन है वो पॉजिटिव डिफाइनाइटनेस है, ये आपको बताना है, पॉजिटिव डिफाइनाइट है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, इसके लिए आपको मैट्रिक्स निकालनी है। जब मैंने इसका बेस कराया, क्या वो इज इक्वल टू में आपको दे रखा है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या निकालना है, पहले इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्म वो लगाएंगे, एक्स ए मैट्रिक्स निकालनी है हमें, तो मैट्रिक्स का वो लगाएंगे। मैट्रिक्स कैसे दी हुई है, x1 x2 x3 तक, तो x1 x2 x3, एक्स का ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ मैट्रिक्स लिखी जाएगी, यहाँ x1 x2 x3 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर डायगोनल पर एलिमेंट है 1 1 1, डायगोनल पर स्क्वायर की फॉर्म बनती है और सारे 0 है, कुछ है नहीं तो 0 लेके चलोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो मेरी आ गई मैट्रिक्स ए 1 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गई। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं इसका रैंक निकालती हूँ, अगर मैं इसके रैंक को सोल्व करती हूँ तो रैंक डायगोनल पर ऑलरेडी है, मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रैंक कितना आ रहा है, डायगोनल पर ही एलिमेंट है और कहीं भी एलिमेंट नहीं है। जब भी हम पॉजिटिव डिफाइनाइट वैल्यू को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को निकालना पड़ता है। तो डायगोनल पर पहले से ही 1 है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर रैंक कितना है, 3 है, रैंक 3 है और इंडेक्स भी कितना आ रहा है मेरा, 3 आ रहा है, और एन की वैल्यू भी क्या आ रही है, 3 आ रही है। देखो रैंक क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट जितने भी होते हैं ना सारे वो रैंक में होते हैं, और पॉजिटिव नॉन जीरो एलिमेंट वो क्या होते हैं, इंडेक्स में। और एन की वैल्यू आपको 3 गिवन है क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो देखो ये तीनों चीज़ अगर बराबर है तो ये किस चीज़ को शो करता है, पॉजिटिव डिफाइनाइट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव डिफाइनाइट को। ठीक है, ये बस इतना ही था। इसी तरीके से प्रूफ दैट द 9x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आपको ये दे रखा है, आपको ये बताना है इज पॉजिटिव और सेमी डिफाइनाइट है। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर 3 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और 4z का स्क्वायर प्लस 6xy माइनस का 12xz माइनस का 4yz। ठीक है, आपको बताना है कि बताना क्या है कि पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट है, पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी मैट्रिक्स को निकालते हैं। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लॉजिक जो है वो मेरा मैट्रिक्स निकालना। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये है एक्स वाई जेड तक ही है, एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स लेना है। यहाँ भी क्या लेंगे, एक्स वाई जेड। डायगोनल पर स्क्वायर वाले एलिमेंट आएंगे तो 9 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो एक्स एक्स का स्क्वायर तो आ गया। अब एक्स वाई लेंगे, एक्स वाई ये वाला है, तो इसका अगर मैं हाफ करूँगी 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ आएगा तो 3 यहाँ आएगा। ये हमेशा याद रखना, ये जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। एक्स वाई के बाद क्या आएगा, एक्स जेड में कितने हैं, माइनस का 12, तो माइनस का 6 यहाँ आएगा तो माइनस का 6 यहाँ आएगा। इसी तरीके से अब क्या बचा, अब यहाँ पर जो आना चाहिए वो वाई जेड आएगा। वाई जेड का क्या है, माइनस का 4 है तो माइनस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 इधर आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है, सिमेट्रिक आई है। मैंने क्या किया, 9 3 माइनस का 6 3 1 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 2 4, ये वाली मेरी क्या आ गई है, मैट्रिक्स। अब मुझे पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट करना है। ठीक है, आपकी बुक में आपकी
बुक में जो मेथड दिया हुआ है वो आपको इस तरीके से दे रखा है। आप इस तरीके से कैनोनिकल फॉर्म से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैनोनिकल फॉर्म से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और आपको मैं एक मेथड बता रही हूँ, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कैनोनिकल वाला नहीं लगा रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा इजी लगा तो मैं ये लगाती हूँ। आपको क्या करना है, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, वो कैसे करना है, 1 × 1 पे करना है, 1 × 1 पर। तो देखो 1 × 1 पर तो एक ही मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट आ रहा है 9। ठीक है, अब हमें ए का डिटर्मिनेंट 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए निकालना है। तो 2 की मैट्रिक्स ले लो, कोई भी 2 3 3 1 कोई भी उठा लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यही उठानी है। तो 9 × 1 = 9, 3 × 3 = 9, तो ये क्या आ गया 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। अब मुझे क्या करना है, ए का 3 × 3 का डिटर्मिनेंट निकालना है। 9 3 - 6 3 1 - 2 -6 - 2 4। ठीक है, अगर मैं इसको करूँगी तो क्या आ जाएगा, 9 मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, 4 1 = 4, ये क्या हो जाएगा 2 2 = 4 -4 -3, इसी तरीके से 4 3 = 12, फिर -12 -6, फिर क्या करेंगे 3 2 = 6, और ये +6, ये सारे क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। इट मीन्स कि ए का जो डिटर्मिनेंट है 3 × 3 के लिए वो भी क्या आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। देखो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट 1 × 1 के लिए 9 आया, पॉजिटिव आया, और सारे 0 आए हैं। ठीक है, दोनों 0 आए हैं। देखो आपका पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट के लिए क्या प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट क्या कहता है कि पी और आर की वैल्यू तो सेम आएगी, इंडेक्स और रैंक तो सेम आएगा, लेकिन आर की जो वैल्यू है वो <n होगी। देखो रैंक कितना आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर 9 0 0। ठीक है, जो प्रिंसिपल माइनर पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 9 0 0 आ रहे हैं। ठीक है 9 0 0 आ रहा है। अब देखो क्या करना है, अब 9 0 0 ये आ गया, यहाँ पर एक पॉजिटिव है और 0 है। अब इनका रैंक देखो, रैंक कितना आ रहा है, रैंक कितना आ रहा है, रैंक क्या कहता है कि नॉन जीरो एलिमेंट जो होते हैं ना डायगोनल पर, वो रैंक होती है। नॉन जीरो एलिमेंट ऑन डायगोनल वो क्या होते हैं आपके, रैंक होती है। तो रैंक पर नॉन जीरो डायगोनल पर एलिमेंट कितना है 1, तो इंडेक्स भी किसकी होगी, इंडेक्स भी क्या हो जाएगी आपकी 1, और एन की वैल्यू क्या आपकी 3। तो देखो आर तो बराबर आ रहा है पी के, बट आर की वैल्यू जो है वो किससे लेस आ रही है, आपकी एन से लेस आ रही है। यही प्रॉपर्टी जो होती है वो किसके लिए होती है, पॉजिटिव बट सेमी डिफाइनाइट की होती है, पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, डिटरमाइन द डिफाइनाइटनेस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द आर की पावर 3। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है डिफाइनाइट विद द हेल्प ऑफ लीडिंग प्रिंसिपल माइनर। इसमें तो आपको इसने साफ ही बोल दिया कि आपको विद लीडिंग प्रिंसिपल माइनर करना है। मतलब अगर आपसे विद लीडिंग प्रिंसिपल माइनर की अगर बात पूछे तो हमें लगाना ही वही मेथड है जो मैंने अभी लगाया आपका। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से करूँगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने पहले करवाया था वही था आपका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर मेथड, मैंने उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया है। और इस क्वेश्चन में तो उसने पूछा ही यही है, तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन याद क्या मतलब, ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और मुझे कैनोनिकल से तो इजी है ये फॉर्मूला। ठीक है, एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स, एक्स का ट्रांसपोज x1 x2 x3 गिवन है। अब यहाँ पर क्या है, x1 x2 x3 है। x1 क्या है, देखो डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो रख दो, 6 3 3 3 3, और यहाँ पर x1 x2 माइनस का 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा। x2 x3 x2 इस माइनस का 1 ये क्या हो जाएगा आपका 2 और ये 2। आपको अच्छे से ये तो आ ही गया होगा सिमेट्रिक बनाना। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सिमेट्रिक बनाना ही सीखा था। तो ये तो मेरी क्या आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई।
ए इज इक्वल टू में डिटर्मिनेंट नहीं लगा सकते, ए इज इक्वल टू में क्या आया 6 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 3 2 माइनस का 1 2 3 ये आ गई। अगर मुझे अब लीडिंग प्रिंसिपल मेथड ही लगाना है तो पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1 के लिए लूँगी तो 6 आ गया। फिर ए का डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 के लिए लेना है मुझे, तो कोई भी 2 उठा लेंगे, 6 माइनस 2 माइनस 2 3, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, 6 3 जा 18 माइनस का 4 कितना आया बेटा 14 आया, क्या आया आपका 14। इसी तरीके से ए का डिटर्मिनेंट 3 इंटू 3 के लिए निकालना है, ठीक है। 3 इंटू 3 के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या होएगी कि आपका 6 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 3 2 माइनस 1 2 3, ठीक है। 6 हम क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना जो कि आपको आता है 9 माइनस में 4 प्लस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 बाहर, अब माइनस का 4 और 3 1 जा 3 प्लस का 3, ये कितना हो गया 6 इंटू में 5 प्लस 2 माइनस का 4 माइनस का 1 और ये माइनस का 1, ये कितना हो गया 30 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 1 31, ये कितना हो जाएगा 22 में से 1 गया 22 और 1 23, आपका आंसर आया 23। तो देखो सारे क्या आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो आपके जो प्रिंसिपल लीडिंग माइनर जो आए हैं ऑफ ए के, तो आप यहाँ लिखोगे प्रिंसिपल लीडिंग, यहाँ लिखना है आपको, हमेशा ये याद रखना लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ए, वो क्या है आपके, वो आपका आया है 6 14 और 23। तो देखो ये सारे क्या है पॉजिटिव है, अगर ये सारे पॉजिटिव है तो ये किसको शो करते हैं पॉजिटिव डिफाइनाइट को। पॉजिटिव डिफाइनाइट को कैसे शो करते हैं कि आपकी जो रैंक है वो भी क्या आ रही है 3 आ रही है, इंडेक्स है वो भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और आपकी मैट्रिक्स क्या है 3 इंटू 3 की है। तो देखो R इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू अगर P होता है तो ये किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है पॉजिटिव डिफाइनाइट प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखो क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट में, डिटरमाइन द डिफाइनाइटनेस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालनी है इसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइनाइटनेस आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक फॉर्म की। आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको गिवन है यूजिंग द सिल्वेस्टर थ्योरम, यूजिंग द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया। देखो सिल्वेस्टर क्राइटेरिया को देख के घबराना नहीं है, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया भी आपका पॉजिटिवनेस को ही प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल लीडिंग वाली करवाई है वही प्रॉपर्टी आपको इसमें लगानी है, ठीक है। देखिए और आप अच्छे से जब करोगे सिल्वेस्टर अगर आ जाए या प्रिंसिपल लीडिंग माइनर आ जाए तो आपको यही लगाना है, और मैं तो यही कहूँगी कि सब में ही यही तरीका लगाओ क्योंकि ये इजी मेथड है, कैनोनिकल से बेस्ट मेथड है, ठीक है। जब तक वो आपसे पूछे नहीं कि आपको ये कैनोनिकल से सोल्व करना है तब तक आप वो मेथड मत लगाओ, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है माइनस का x1 का स्क्वायर माइनस 2x2 का स्क्वायर माइनस 2x3 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 2x2 x3, ठीक है। सिल्वेस्टर थ्योरम में भी यही मेथड होता है। अब देखो मैं क्या करूँगी, पहले मैट्रिक्स बनाऊंगी x का ट्रांसपोज या x करके, तो यहाँ पर क्या है x1 x2 x3 है, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स लगेगी, यहाँ पर x1 x2 x3 है। अब देखो प्रिंसिपल लीडिंग ये जो एलिमेंट है वो क्या है माइनस का 1 स्क्वायर वाले माइनस का 2 माइनस का 3, ये तो डायगोनल पर रख दो। अब x1 x2 यहाँ 2 है, इसका हाफ करेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 का हाफ और 1 यहाँ आ जाएगा। फिर x1 और x3 वो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ तो ये 0 तो ये भी 0। अब x2 x3 क्या है 2 दिया हुआ है, इसका हाफ करूँगी तो 1 यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये तो मेरी मैट्रिक्स निकल गई। अब देखो ये जो मेरी मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है A इज इक्वल टू में मैट्रिक्स मेरे पास क्या आई -1 1 0 1 0 -2 1 1 -2, ये मैट्रिक्स आई है। अब मुझे इसके लिए डिफाइनाइटनेस शो करनी है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या सेमी है कैसी है। तो देखो क्या दे रखा है आपको पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है 1 इंटू 1 मैट्रिक्स के लिए, तो ये तो -1 हो गया। अब ए का डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए निकालना, कोई भी 2 मैट्रिक्स वाली वो एलिमेंट उठा लो -1 1, कोई ज़रूरी नहीं आपको यही उठाना है, आप कोई भी उठा सकते हो 1 - का 2, ठीक है। बेस्ट है कि आप ऊपर वाला ही उठा लो। ये क्या है
टू, माइनस का टू है तो टू 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 वन जा टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया -1, ये भी क्या है 1 ग्रेटर 0 आया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, ए का डिटर्मिनेंट 3 × 3 के लिए अगर निकालेंगे तो -1 1 0 1 -2 1 0 1 -2 ये है, ठीक है। अब क्या है -1, यहाँ ऐसे करेंगे 2 2 जा 4 और ये माइनस का 1 -1, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। -1 3 -1 और ये माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 1, ठीक है। ये भी लेस देन 0 आ रहा है और ये भी लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। अगर आपका इस तरीके से आए कि पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए तो वो क्या शो करता है, वो डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को तो शो ही नहीं करता, वो किसकी प्रॉपर्टी को। देखो यहाँ पर पहले क्या आया नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया। अगर इस तरीके से आ जाए, देखो क्या दे रखा है कि बिगिनिंग विद द फर्स्ट आर अल्टरनेटिवली नेगेटिव, स्टार्टिंग नेगेटिव से हो रही है, फिर पॉजिटिव आया। सिल्वेस्टर क्राइटेरिया फॉर गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज ए नेगेटिव डिफाइनाइट, ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, नेगेटिव डिफाइनाइट प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। वो कैसे, देखो नेगेटिव की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो क्या है, इसके अंदर जो आर है वो तो क्या आ रही है 3 आ रही है, लेकिन इंडेक्स नेगेटिव वाले को नहीं लेता, तो इंडेक्स कितना है 1 है और एन की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, कोई भी अगर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। नेगेटिव डिफाइनाइट क्या कहता है कि आपके पी जो है 0 होनी चाहिए, इंडेक्स जो है ना वो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स तो 1 आ रहा है, इंडेक्स क्या रहा है 1, तो नेगेटिव डिफाइनाइट को तो शो नहीं कर रहा ये। इसी तरीके से नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट में पी क्या है 0 होता है, लेकिन पी की वैल्यू तो दोनों में ही 0 होती है नेगेटिव वाले केस में। तो ये इसने बुक वाले ने गलत दिया हुआ है कि ये किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी जो सिल्वेस्टर थ्योरम की जो 4 इक्वेशन है उनमें से किसी को भी होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देखो लेकिन हमें तो सिल्वेस्टर के अकॉर्डिंग बताना है ना, तो सिल्वेस्टर तो क्राइटेरिया क्या कहता है कि द क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है ना वो पॉजिटिव कब होती है, जब सारे लीडिंग एलिमेंट जो होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसने ये कहा कि नेगेटिव कब होगी, यदि आपका प्रिंसिपल माइनर बिगिनिंग विद द फर्स्ट, पहले स्टार्टिंग नेगेटिव से हो, उसके बाद अगर पॉजिटिव आ जाए, स्टार्टिंग नेगेटिव से हो फिर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, और फिर नेगेटिव आ जाए ना, तो आपका नेगेटिव डिफाइनाइट को शो करता है। क्लियर है मेरी बात। तो मतलब हम सिल्वेस्टर के अकॉर्डिंग बताना, हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं बताना। ये जो हमारा पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक है इसके अकॉर्डिंग नहीं बताना। तो सिल्वेस्टर तो खुद कह रहा है, देखो ये लाइन स्टार्टिंग में बिगिनिंग विद द फर्स्ट आर अल्टरनेटिवली नेगेटिव, स्टार्टिंग नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव अगर आ रहा है तो वो आपका नेगेटिव डिफाइनाइट को शो करता है। इन चीज़ों को नहीं देखना, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अल्टरनेटिवली, ये वाली बात आपको लिखनी है क्योंकि उसने अल्टरनेटिवली बिगिनिंग नेगेटिव है एंड आफ्टर दिस पॉजिटिव है, आफ्टर दिस पॉजिटिव है। तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव डिफाइनाइट को शो करता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिल्वेस्टर थ्योरम, ठीक है बेटा। बस इतना करना, ठीक है।